ये अपनी लड़ाई में अब खुद दब के मर जाएंगे कांग्रेस वाले। अशोक गहलोत साहब की सरकार में सिवाय भ्रष्टाचार के 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ। 4.5 साल इनको सिलेंडर दिखा नहीं, 4.5 साल बिजली फ्री दिखी नहीं, 4.5 साल विकास की बात दिखी तो अब लूटने में लगे हुए थे। कांग्रेस के अंदर बात करें, अंदरूनी गुटबाजी थी, लेकिन अभी हाल ही में बैठक की उन्होंने और सब चीज सामान्य कर दिया। कहीं सामान्य नहीं हुआ है, कुर्सी काटे हुए लोग हैं। सिंगर वैसे भी बीजेपी को बैसाखियों की जरूरत नहीं है कहीं पे भी हिंदुस्तान में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा आज कांग्रेस दिखा रही, वो एक भ्रष्ट चेहरा है। मतलब मुझे गुस्सा भी आ रहा था, शर्म भी आ रही थी, हंसी भी आ रही। आप देख रहे हैं ऑन द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। इसी साल राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई को एक बड़ी जिम्मेदारी जो है राजस्थान के अंदर दी गई है। सह प्रभारी उनको बीजेपी पार्टी ने राजस्थान का बनाया है। हमारे साथ खुद कुलदीप बिश्नोई जी हैं। बिश्नोई साहब, किस तरीके से देख रहे हैं ये जिम्मेदारी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी? देखिए, जिम्मेवारी बहुत बड़ी है क्योंकि राज्य बड़ा है और चुनाव सिर पे हैं। एक तो सबसे पहले मैं मोदी जी का, अमित शाह जी का और नड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम तीनों के ऊपर विश्वास जताया और उनके विश्वास से कहीं बढ़ के हम काम करेंगे। लेकिन सर, अगर बात करें, लगातार बीजेपी के अंदर कद लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले आपने बीजेपी में शामिल होते हैं, पहले विधानसभा चुनाव भव्य बिश्नोई का और फिर उसके बाद आपको राजस्थान के अंदर चुनाव से पहले इतनी बड़ी जिम्मेदारी। हाँ बिल्कुल, निसंदेह। मैंने जैसा मैंने सुना था कि बीजेपी में हुनर की कदर है, तो यहाँ आने के बाद उसको व्यवहारिक रूप अमित शाह जी ने और सभी पार्टी के नेताओं ने, मोदी जी ने दिया कि भाई किसी में हुनर है, किसी में कैपेबिलिटीज़ हैं, तो क्यों ना उसे मौका और दिया जाए। और राजस्थान में जो विश्वास जताया, मैं दावे से कहता हूँ इलेक्शन में उससे कहीं बढ़ के मैं रिजल्ट देने का प्रयास करूँ ताकि आइंदा और भी विश्वास बढ़े। अच्छा, राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान के, क्योंकि सह प्रभारी आपको बनाया है, राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं। बिश्नोई समाज या फिर कितनी सीटों पर जो है अपना वर्चस्व रखता है? हाँ देखिए, वैसे तो छोटे छोटे वोट्स तो हमारे काफ़ी सीटों पे है, लेकिन 37 विधानसभा और 7 लोकसभा हम डोमिनेट करते हैं बिश्नोई समाज। और सभी जगह जनता का बहुत प्यार, विश्वास है और रिजल्ट आपको जब रिजल्ट वो वोट खुलेंगे तो रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन सर, अगर बात करें जिस तरीके से बीजेपी वहां पर राजस्थान के अंदर विपक्ष में है, कैसे आप अपनी सरकार बनाने के लिए कौन कौन सी बात करें, लोगों से वादे किए जाएंगे या फिर आगे किस तरीके से काम रहने वाला है आपका? देखिए, हमारे पास कुछ कहने की जरूरत इसलिए नहीं कि लोग तंग बहुत हैं और ये तो घोटालों की सरकार है। अशोक गहलोत साहब की सरकार में सिवाय भ्रष्टाचार के 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ है। चाहे कोई पेपर लीक ले लीजिए, IT स्कैम ले लीजिए, वाईफाई स्कैम ले लीजिए, मैन पावर स्कैम ले लीजिए, फेयरमाउंट स्कैम ले लीजिए, एजुकेशन स्कैम ले लीजिए, रीट भर्ती स्कैम ले लीजिए। इट्स फुल ऑफ स्कैम। ये स्कैम की गवर्नमेंट है। सिवाय पैसे कमाने में, सिवाय लोगों को लूटने से ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने राजस्थान में कुछ नहीं किया। लोग तंग हैं और एक तरफा माहौल हम बीजेपी का बनता जा रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं सिलेंडर 500 रुपये का है, क्योंकि बीजेपी का अगर दूसरे राज्यों की बात करें वहां पर सिलेंडर महंगा है। 4.5 साल इनको सिलेंडर दिखा नहीं, 4.5 साल बिजली फ्री दिखी नहीं, 4.5 साल विकास की बात दिखी तो आप लूटने में लगे हुए थे। अब चुनाव सिर पे हैं तो आप ये ड्रामे कर रहे हो। लोग बहुत समझदार हो गए हैं, राजस्थान का वोटर बहुत समझदार है और वो जानता है कि सिर्फ वोट के लिए कर रहे हैं। लेकिन सर, कांग्रेस के अंदर बात करें, अंदरूनी गुटबाजी थी, लेकिन अभी हाल ही में बैठक की उन्होंने और सब चीज सामान्य कर दिया। क्या इसका फायदा कांग्रेस को होता हुआ दिखाई देगा या बीजेपी को? कहीं सामान्य नहीं हुआ है। ये कुर्सी काटे हुए लोग हैं। 1-2 दिन ड्रामे चुप हो जाएंगे, फिर देखना 2-4 दिन में देखना फिर ये उसी तरह फुदकते हुए नजर आएंगे। तो किस बिहाफ पे टिकट का बंटवारा होगा, क्योंकि सह प्रभारी हैं आप राजस्थान का दौरा भी करेंगे, किस तरीके से रहने वाला है दौरा पहले तो, और दूसरा सवाल ये है कि किस तरीके से लोगों के बीच में जाएंगे, टिकट का बंटवारा किस तरीके से होगा? देखिए, जहाँ तक टिकट बंटवारे की बात है, इस पर अभी मैं कोई प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि अभी क्राइटेरिया पार्टी ने क्या सेट किया है या हमारी पावर्स क्या हैं या कैसे करना है, अभी तक हमारे पास कोई ऐसा क्राइटेरिया आया नहीं। बहुत जल्दी हम तीनों मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम रूपरेखा बनाएंगे कि भाई हम जोन में बांटें हमारे तीनों को या तीनों हम सब जगह जाएंगे और किस प्रकार से कैंडिडेट। हालांकि हम लोग सब पॉलिटिकल लोग हैं। मैं खुद 6 चुनाव जीत चुका हूं, 2 लोकसभा, 4 विधानसभा। हम तो एक हल्के में जाती बता देंगे ये विनिंग कैंडिडेट है, ये नहीं। तो हमारी इनपुट है वो जरूर हम ऊपर तक पहुँचाएंगे। बाकी टिकट का फैसला तो टिकट कमेटी करती है। क्योंकि बात करें जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है, विधानसभा के तुरंत बाद लोकसभा चुनाव है, क्योंकि विधानसभा का असर लोकसभा में भी देखने के लिए मिलेगा। निसंदेह। हालांकि लोकसभा विधानसभा के मुद्दे फर्क होते हैं।
ये सरपंची का अलग होता है, विधायक जिला परिषद का अलग होता है, एमएलए का अलग होता है और एमपी का अलग होता है। लेकिन निसंदेह राजस्थान का जहाँ चुनाव है उस स्टेट के अंदर लोकसभा चुनाव में असर पड़ेगा। लेकिन हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत सशक्त विकास पुरुष जैसा चेहरा है, तो हमें लोकसभा में कोई टेंशन नहीं है। दौरा कब से करने वाले हैं सर आप? अभी पहले हम तीनों मीटिंग करेंगे, उसके बाद एक गाइड रूपरेखा बनाएंगे भी कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है। उसके बाद मीडिया में रूबरू इकट्ठा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम रोड मैप बताएंगे। आपने 6 चुनाव लड़ने की बात करी, 2 लोकसभा चुनाव लड़ने की बात करी, क्योंकि हाल ही में 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा में कहाँ से, हिसार से आप अपनी दावेदारी कर रहे हैं या फिर कहाँ से कर रहे हैं? क्योंकि हरियाणा में भी आपका वर्चस्व है, बेटा खुद आपका विधायक है वहाँ से। बिल्कुल, वैसे मेरी इच्छा तो हिसार से लोकसभा लड़ने की है, क्योंकि मेरी जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है। बाकी फैसला हाईकमान ने करना है, जो पार्टी आदेश करे कि चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है या कहाँ से लड़ना है, उस पर सलूट मार के हम सलाम करेंगे। अच्छा, हरियाणा की अगर बात करें, किस तरीके से पिछले दिनों राजनीतिक दौर रहा, बड़ी बयानबाजियां भी हुई हैं, बीजेपी जेजेपी, कैसे देख रहे हैं इसको? क्योंकि आपको काफी तजर्बा है राजनीति का। नहीं, देखिए, मैंने प्रधान जी का बयान पढ़ा था धनखड़ साहब का कि 2024 में हम अकेले चलेंगे तो पार्टी अकेला चलेगी तो हम साथ देंगे। और वैसे भी बीजेपी को बैसाखियों की जरूरत नहीं है कहीं पे भी हिंदुस्तान में। क्योंकि जो गठबंधन हुआ है अभी भी, क्या लगता है कि इससे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान दे सकता है? नहीं, हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नुकसान भी है और वो हम उसको विजुलाइज कर रहे हैं हम लोग। अगर बात करें सर हरियाणा की, तो हरियाणा में जिस तरीके से चल रहा था और उसके बाद अभी हाल ही में क्योंकि 2000 पहले लोकसभा चुनाव है और उसके बाद विधानसभा चुनाव है, तो कितना असर देखने के लिए मिलेगा आने वाले दिनों में राजनीति में या फिर टिकट बंटवारे को लेकर? क्योंकि हर बहुत लोग दावेदारी भी कर रहे हैं। देखिए, यहाँ तक हरियाणा का आपने प्रश्न किया, हरियाणा के अंदर हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे दावे के साथ, क्योंकि माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने एक ईमानदार सरकार दी है। उनकी सोच काम करने की है और उनकी कार्यशैली में देखता हूँ तो एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं वो। और जो बात मैं लेके जाता हूँ या विधायक लेके जाते हैं, वो दिल खोल के उसको मानते हैं, सुनते हैं और करते भी हैं। तो एक जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा आज कांग्रेस दिखा रही है, वो एक भ्रष्ट चेहरा है। इसने आज, मैं भूपेंद्र हुड्डा का बयान पढ़ रहा था कि मैं किसानों का लेता हूँ, मतलब मुझे गुस्सा भी आ रहा था, शर्म भी आ रही थी, हंसी भी आ रही थी कि आपकी सरकार में सबसे ज़्यादा, भूपेंद्र हुड्डा सरकार में अगर कोई प्रताड़ित हुआ था तो किसान हुआ था। किसानों की बेशकीमती ज़मीन आपने एक्वायर कर करके बिल्डरों को दे दी। वो दिन आप भूल गए, अभी तक केस चल रहे हैं आपके ऊपर। तो किसान हितैषी होने का दावा ये लोग कर रहे हैं। लोग बहकावे में नहीं आएंगे, बीजेपी की सरकार से इसी बात बनाएंगे। कुलदीप जी, आप कांग्रेस में भी रहे हैं, मेरा आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी देखने के लिए मिली, क्योंकि पिछले दिनों रणदीप सुरजेवाला हो, किरण चौधरी हो, इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दूसरी तरफ दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, कैसे देख रहे हैं इस पूरे को आप? देखिए, जो कांग्रेस विल डाई इट्स ओन डेथ, मैं एक लाइन में बोलना चाहूँगा। ये अपनी लड़ाई में अब खुद दब के मर जाएंगे कांग्रेस वाले, क्योंकि इन लोगों को सिवाय मुख्यमंत्री कुर्सी के कोई आम जनता से सरोकार नहीं है। वो कह रहा है मैं बनूं, वो कह रहा है मैं बनूं, वो कह रहा है मैं बनूं। तो लोग कह रहे हैं हम कहाँ जाएंगे, जनता का काम कौन करेगा, आप तो कुर्सी काटे हुए हो। तो कोई फ्यूचर नहीं है कांग्रेस का। तो बिल्कुल, ये थे कुलदीप बिश्नोई, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।